जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेज साइंस में। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीसी न्यू भर्ती एग्जाम का ये क्विज टेस्ट होगा। इस टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। तो आप लोगों ने सारे 18th मॉडल पेपर मैंने अपलोड की है, 18 मॉडल पेपर आपने याद कर लिया होगा। तो आज के टेस्ट में ये देखा जाएगा हु विल बी द हीरो ऑफ दिस टेस्ट। इस टेस्ट का कौन हीरो होगा, और वही हीरो होगा जो 100 में से 100 क्वेश्चन सही बताएगा। आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया मतलब आप विनर नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं, ऑल क्वेश्चंस आंसर्स आर अवेलेबल ऑन दी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ऑन वेबसाइट tejasenccarmy.com। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिटर्न में आपका डाटा अवेलेबल है, जैसे आप नोट्स बनाते हैं। ये वेबसाइट है गूगल पे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे ऊपर में लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी लिख दिया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा है, तो आप वहां से आसानी से याद कर सकते हैं। सारे सही सही आंसर बताने का मतलब एनसीसी रिटन टेस्ट इजी वे में पास, आप आसानी से पास हो सकते हैं अगर आपने 18 मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लिया। अभी और 2-3 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, ठीक है। और ये सारे आपके एनसीसी भर्ती में पूछे गए हैं। ऐसे ही 80-90% सभी जगह नहीं आते, कुछ जगह पर तो 100% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए गए तेजस एनसीआरमी चैनल के पढ़ाए गए आते हैं। तो आप सारे अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। आपका टेस्ट ऐसे होते रहेगा बीच बीच में। तो देखते हैं आज का हीरो कौन बनता है। चलिए शुरू करते हैं क्विज टेस्ट। अब सबसे पहले तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी रेगुलर क्लासेज होती रहेगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और पाकिस्तान की राजधानी कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ नेपाल एंड पाकिस्तान? एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ओनली 15 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बताएं, समय शुरू हो चुका है आपका। ओनली 15 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन। नेपाल और पाकिस्तान की राजधानी, इसमें 2 क्वेश्चन है, नेपाल की भी राजधानी बतानी है और पाकिस्तान की भी। तो आप जल्दी से बताएंगे लिमिट समय में, बाद में जो बताएंगे उनका नहीं काउंट होगा, उसमें कौन विनर होगा। चलिए टाइम ऑफ हो गया आपका। इसका आंसर होगा नेपाल की राजधानी काठमांडू और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। जिनको नहीं याद है आप लोग नोट करते रहेंगे आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? टाइम शुरू हो चुका आपका। फॉर वन क्वेश्चन ओनली 15 सेकंड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? तेजस एनसीसी आर्मी एकमात्र ऐसा एनसीसी का चैनल है जहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट और जो चीज जेन्युइन है एनसीसी की वही चीज आपको पढ़ाई जाती। चलिए टाइम अप हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। बिहार के जीरादेई नामक गांव में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता थे? टाइम शुरू होता है आपका। सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता थे? तेजस एनसीसी आर्मी कभी भी किसी भी स्टूडेंट कैडेट्स का टाइम वेस्ट नहीं करता, सीमित समय में सारे अच्छी जानकारी देता है। चलिए टाइम अप हुआ आपका। सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के नेता थे। मैक्सिमम लोग गरम दल नरम दल करते, वो कोई दल नहीं है, वो बस ऐसे आदमी का बिहेवियर देख के वो बनाया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आजाद हिंद फौज। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले आईएएस का नाम बताएं। आईएएस ऑफिसर भारत के पहले कौन थे? चलिए टाइम शुरू होता है आपका। आईएएस ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फर्स्ट आईएएस का नाम बताना है। अब इसमें मैक्सिमम लोग ये किरण बेदी करेंगे, अरे तो लेडी पहली आईपीएस थी, ये पूछा गया पहला आईपीएस। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत के पहले आईएएस ऑफिसर थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, मिस्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताएं। जल्दी टाइम शुरू हो चुका है आपका। ओनली 10 to 15 सेकंड, 15 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। लॉन्ग आंसर के लिए 30 सेकंड दिया जाएगा। जल्दी बताए, 5 सेकंड बचा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम लिखो फटाफट। चलिए टाइम ऑफ हुआ। आपको 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दिया जाएगा, 15 सेकंड से। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 6 सही गलत बताने हैं। फर्स्ट, जन गण मन 58 सेकंड में गाया जाता है, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताएं, टाइम शुरू हो चुका। जन गण मन 58 सेकंड में गाया जाता है। आपका 1 सेकंड में टाइम यहाँ पे तेजस एनसीआरमी चैनल पे वेस्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। चलिए टाइम ऑफ हुआ। जन गण मन 58 सेकंड में गाया जाता है। इसका आंसर होगा ये गलत है यानी फॉल्स है।
जनगण मन 52 सेकंड में गाया जाता है, तो ये फॉल्स हो गया, नहीं गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स ये है, भारत का नोबेल पुरस्कार विजेता पुरस्कार है। भारत का नोबेल पुरस्कार एक विजेता पुरस्कार है। टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी फटाफट आंसर कमेंट करें। ऐसे ऐसे आपके अभी टेस्ट, अभी टोटल तो 800 के आसपास क्वेश्चन है ना, तो अभी आपके 7-8 टेस्ट होंगे। 2 सेकंड बचा है, जल्दी से बताए, जल्दी। चलिए टाइम अप हुआ। भारत का नोबेल पुरस्कार विजेता पुरस्कार है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये गलत है, नोबेल पुरस्कार एक विजेता पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये शांति पुरस्कार है, तो ये फॉल्स हो गया, नहीं गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित की गई? ध्यान देंगे, कब घोषित की गई, कब पूछ रहा, मतलब ईयर बताना। चलिए टाइम शुरू था आपका। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित की गई थी? फटाफट आंसर कमेंट करें। और आपकी रोजाना क्लास इवनिंग टाइम में 8 बजे होती है, जल्दी जल्दी बताए, और 4 सेकंड समय बचा है, फटाफट। राष्ट्रीय पक्षी कब? चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत की राष्ट्रीय पक्षी 1963 में, यानी 1963 में घोषित की गई थी, मोर। तो 1963 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? टाइम शुरू हो चुका आपका। 15 सेकंड एकदम काउंट करके, मैं अभी मोबाइल पर टाइमर लगा के देख रहा हूं। 15 सेकंड से ज्यादा नेवर, आई कांट गिव यू मोर देन 15 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन। चलिए टाइम ऑफ हुआ। चाय को हिंदी में, इसका आंसर होगा चाय को हिंदी में चाय ही बोलते हैं, बहुत लोग टी और क्या क्या लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? टाइम शुरू था आपका, जल्दी। और कोई भी झूठ ना बोलेगा लास्ट में। जो 100 के 100 क्वेश्चन सही बताएगा और लिमिट समय में, उसी का वही विनर होगा। नेक्स्ट टाइम से आपको इनाम भी दिया जाएगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ। सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान कहते हैं, करेक्ट आंसर होगा धूम्रपान। क्वेश्चन नंबर 10, अमरनाथ मंदिर कहां पर है? अमरनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी। अमरनाथ मंदिर कहां पर है, जल्दी से बताएं। एक क्विज टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जल्दी बताएं। अमरनाथ मंदिर कहां है? टाइम ऑफ हुआ। इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर, अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में, करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? टाइम शुरू होता है आपका, ओनली 15 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन। और जो लोग नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी क्लास हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? जल्दी बताएं। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनाम में। आप केवल मेघालय लिखेंगे, तो जो लोग केवल मेघालय लिखे, आपका ये आंसर सही नहीं, मतलब आप विनर आज के नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन तो वैसे गलत है। आपको मासिनाम मेंशन करना जरूरी है। इसका होगा या तो आप मेघालय के मासिनाम में लिखे, या फिर मासिनाम मेघालय में, करेक्ट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नाम लिखे। इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का समय। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नाम, मतलब ईस्टर्न स्टेट के नाम बताएं। कम से कम 3 स्टेट्स का नाम बताना है, जल्दी। भारत के पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं? कम से कम 3 स्टेट्स का नाम बताएं जल्दी से, और 5 सेकंड समय है, फटाफट बताइए, जल्दी से बताएं। 3 का नाम लिखना है, जल्दी। चलिए टाइम ऑफ हुआ आपका, टाइम ऑफ। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नाम, 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स है, यानी पूर्वोत्तर राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1962 की लड़ाई किस किस देश के बीच हुआ था? 1969 का लड़ाई किस किस देश के बीच? टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी। यानी 1962 की लड़ाई किन 2 देशों के बीच हुई थी? जल्दी बताएं। अभी आपके पास 7 सेकंड 5 सेकंड समय बचा है, फटाफट। 1962 की लड़ाई किन 2 देशों के बीच हुई थी? चलिए टाइम अप हुआ। 1962 की लड़ाई भारत और चीन के बीच, यानी इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, करेक्ट आंसर भारत चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, वह कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही, मतलब 2 स्टेट्स जिनकी कैपिटल सेम है? टाइम शुरू तब का, जल्दी।
वह कौन से दो राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है? चलिए फटाफट बताए, 15 सेकंड बीतने में टाइम नहीं लगता और मैं आपको ज्यादा समय दे नहीं सकता, वेस्ट ऑफ टाइम होगा फिर, और टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं, ना तो आपका ना मेरा। चलिए टाइम ऑफ हुआ। वह कौन से दो राज्य जिसकी राजधानी एक ही है? इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। ये दो ऐसे स्टेट हैं जिनकी कैपिटल यानी राजधानी सेम है और कैपिटल है चंडीगढ़, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ सेम है, तो पंजाब और हरियाणा होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, इसके लिए आपको 30 सेकंड दिया जाएगा। हाउ टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। टाइम शुरू होता है आपका 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, और मिनिमम 3 पॉइंट लिखना होगा। आपने एक भी क्वेश्चन गलत बताया मतलब आप विनर नहीं हो सकते हैं, यू आर नॉट द विनर ऑफ दिस क्विज। फिर आप नेक्स्ट टाइम से अच्छे से तैयारी करके आएंगे। मॉडल पेपर जिनको नहीं मिल रहा आप प्लेलिस्ट में जाना, एनसीसी न्यू एडमिशन करके प्लेलिस्ट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, नहीं तो सबसे बढ़िया आप वेबसाइट से प्रिपरेशन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में दिया हो, या फिर आप गूगल पे सर्च करें tejas.ncrme.com, वहां पे सारे मॉडल पेपर। टाइम अप। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, इसका करेक्ट आंसर होगा नालों तालाबों, ये नहीं होगा मिस्टेक है, नालों तालाबों और नदियों में गंदगी ना फैलाए। सेकंड पॉइंट, सार्वजनिक जल वितरण के साथ छेड़छाड़ ना करें, विसर्जन उचित स्थान पर करें। फोर्थ पॉइंट, जल प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। और एक फिफ्थ पॉइंट होगा प्लांटेशन, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाए, ठीक है, तो प्लांटेशन भी होगा इसमें। ये 5 पॉइंट होंगे जल प्रदूषण रोकने के मुख्य उपाय, आपको अच्छे से याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 मैथमेटिकल क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। 540 का 30% का आधा कितना होगा, मतलब व्हाट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 30% ऑफ 540। टाइम शुरू होता है आपका 540 का 30% का आधा कितना होगा, इसके लिए भी 15 सेकंड से ज्यादा नहीं, जल्दी 540 का 30% का आधा करना होगा। बहुत लोग 540 का 30% से निकाल कर आंसर लिख रहे होंगे। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। तो 540 का 30%, आइए हम लोग काउंट कर लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। 540 इंटू 30 बाई 100, इसका हाफ भी करना है ना, तो बाई 2, 10 से 10, 10 से 10, 2 से 27, तो कितना है 27 थी 81। देखते हैं आंसर, करेक्ट आंसर होगा 81 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, भारत के उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? भारत के उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत, मतलब है कि पूरे भारत की जनसंख्या के कितने परसेंट लोग केवल यूपी में रहते हैं। टाइम शुरू था आपका, जल्दी बताएं। भारत के उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, फटाफट। अभी आपका एग्जाम भी टफ हो गया, टफ इसलिए है कि आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो टफ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी हो गए। टाइम अप हुआ, टाइम अप। भारत के उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 16%, यानी 16% लोग पूरी जनसंख्या के केवल 16% लोग यूपी में अकेले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डुरंड कप किस खेल में दिया जाता है, मतलब डुरंड कप का संबंध किस खेल से, फटाफट कमेंट करें, टाइम शुरू था आपका। डुरंड कप किस खेल में दिया जाता है, जल्दी बताएं। जिनको याद नहीं आप लोग नेक्स्ट क्विज से याद करके आएंगे, रोजाना आपकी क्लास होती है इवनिंग में 8 बजे। चलिए टाइम ऑफ हुआ। डुरंड कप का संबंध किस खेल में दिया जाता है, मतलब किस खेल में ये कप दिया जाता है, करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल में। डुरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, आप ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश का पूछा ना कि भारत का। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, टाइम शुरू तब का। जिन लोग को याद नहीं है या फिर जो लोग क्लास का टाइमिंग जिनको नहीं पता, तो मॉर्निंग में आपकी रेगुलर क्लास 9 बजे होती है एनसीसी न्यू एडमिशन की, और इवनिंग में आपकी रेगुलर क्लास न्यू एडमिशन की 8 बजे होती है, ठीक है। और जिन लोगों ने एनसीसी ज्वाइन कर लिया, चलिए टाइम ऑफ हुआ पहले। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 20, मीराबाई चानू किस जगह की रहने वाली है। मीराबाई चानू बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मीराबाई चानू ने इस बार 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता 49 kg वेट लिफ्टिंग में। ये किस जगह की रहने वाली है, टाइम शुरू आपका, आप जल्दी बताएं। मीराबाई चानू किस जगह की रहने वाली है, और कोई भी गलत नहीं बताएगा लास्ट में, क्विज टेस्ट ओवर होने के बाद कि आपका कितना सही हुआ। 5 सेकंड समय, जल्दी बताएं। मीराबाई चानू किस जगह की रहने वाली है, चलिए टाइम ऑफ हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा मीराबाई चानू मणिपुर, इम्फाल।
मणिपुर इम्फाल के रहने वाली मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष कहा जाता है? प्रधानमंत्री जिनको शांति पुरुष के नाम से जानते हैं, टाइम शुरू तब कब, जल्दी से आंसर बताएं। सुबह में क्लास 9 बजे और शाम में 8 बजे, और जिन लोगों ने एनसीसी ज्वाइन कर रखी है, आपकी क्लास 7:15 पर रोजाना इवनिंग टाइम में, तो आप समय से आ जाएंगे। किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें शांति पुरुष के नाम से जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? टाइम शुरू तब कब, ओनली 15 सेकंड। इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जा सकता। आप इससे ज्यादा समय ले रहे हैं आंसर बताने में, मतलब आप स्लो हो। तेजस एनसीआर में चैनल पर आने का मतलब कि आपको फास्ट होना पड़ेगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ, आपको फास्ट होना पड़ेगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसको ऊर्जा यानी एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी यानी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज का आकार किसने दिया? मतलब किन्होंने इसे बनाया, आकार दिया। राष्ट्रीय ध्वज का आकार किसने दिया था? टाइम शुरू तब कब, जल्दी से आंसर बताएं फटाफट, 15 सेकंड है, आप सोच सकते हैं, इतना काफी है। बाकी लोग को देखिए ना, जो लोग फटाफट आंसर बता रहे हैं, तो आप भी जल्दी फास्ट हुई है। टाइम अप हुआ, टाइम अप। राष्ट्रीय ध्वज का आकार किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज का आकार पिंगली वेंकैया ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे, भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम लिखो। इसके लिए आपको मिलेगा 45 सेकंड। 45 सेकंड। भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम, मतलब चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी और चीफ ऑफ एयरफोर्स। टाइम शुरू तब कब, 45 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। रैंक के साथ लिखना होगा तभी आपका सही होगा, रैंक के साथ लिखेंगे तभी सही होगा, नहीं तो आप इस क्विज टेस्ट के विनर बनने से पीछे रह गए। भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम लिखे, यानी आर्मी का भी, आर्मी चीफ कौन है, नेवी चीफ कौन है और एयर चीफ कौन है, तीनों के नाम बताने हैं जल्दी। 45 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 3 लोगों का नाम बताना और उनका रैंक के साथ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको उचित समय दिया गया 45 सेकंड। और सभी लोग सारे टेस्ट देंगे, 100 क्वेश्चन है इस टेस्ट में, 100 क्वेश्चन आपको टेस्ट देना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा आपकी कैपेसिटी। तो आप पूरा फुल टेस्ट देंगे जब भी होगा, और क्लास रोजाना करें। 2 सेकंड, 1 सेकंड, टाइम अप। भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष में आर्मी के चीफ यानी आर्मी अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, सेकंड नेवी चीफ अब ये एडमिरल करमबीर सिंह जी, और थर्ड एयरफोर्स यानी एयर चीफ मार्शल है अभी, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, शॉर्ट में वी.आर. चौधरी, लॉन्ग में बोले तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी है अभी एयर फोर्स के चीफ यानी एयर चीफ मार्शल। तो ये होगा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम। ये 2021 के लिए 22 वाले टेस्ट देंगे तो 22 का आप याद करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया का पूछा गया, ध्यान देना। चलिए टाइम शुरू था आपका, 15 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है इस टेस्ट में, सभी लोगों को फुल टेस्ट देना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा आपकी क्षमता कि आप लिमिट समय में एग्जाम पास करते हो या नहीं। चलिए टाइम अप हुआ। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। करेक्ट आंसर नील नदी। बहुत लोग गंगा नदी और कुछ भी लिखने लगते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फुल फॉर्म आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडिया? इंडिया का फुल फॉर्म, टाइम शुरू तब का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडिया? ये क्विज टेस्ट आपका टेस्ट लेने के लिए ये शुरू किया गया, ताकि आप लिमिट समय में इतना आंसर दे पाती है ना दे पाते, आप पूरी तरह से तैयार हुए कि नहीं। चलिए टाइम अप हुआ। इंडिया का फुल फॉर्म होगा इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। आपको स्पेलिंग भी सही लिखना होगा, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई उसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, आप ऐसे करके हिंदी में भी लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, इंडिया का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू? डब्ल्यू का फुल फॉर्म जल्दी बताएं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू? टाइम शुरू हो चुका आपका, फटाफट आंसर बताएं।
आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोल देंगे कि टेस्ट शुरू हो चुका है और क्लास रोजाना आपकी सुबह 9 बजे और शाम में 8 बजे होती है न्यू एडमिशन का। चलिए टाइम ऑफ आपका www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो लगभग सभी लोग का सी 2-4 लोग करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 3 नासा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा। अब इसमें काफी लोग रॉन्ग होंगे क्योंकि आप याद ही ना किए हो तो फिर आप विनर नहीं होंगे। फुल फॉर्म ऑफ नासा टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी बताएं। देखो अब पहले की तरह नहीं रह चुका एनसीसी, कंपटीशन काफी टफ हो गया। सीटें 20 होती है, स्टूडेंट्स आते हैं 800 1000। टाइम शुरू हो चुका आपका। नासा का फुल फॉर्म, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का करेक्ट आंसर होगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीम। SIM सीम का फुल फॉर्म टाइम शुरू होता है आपका। अब कंपटीशन काफी टफ हो गया। आप सोचो ना, पहले 4-5 मॉडल पेपर मैंने खुद अपलोड कर रखा था बट इस बार 18 अपलोड किया, अभी 4-5 अभी पेंडिंग में है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ बिजी होने के कारण। और ये 18 मिला के, चलिए टाइम ऑफ पहले आंसर देखते हैं। सीम का फुल फॉर्म करेक्ट आंसर होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सीम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। ROM रोम का फुल फॉर्म फटाफट बताएं, टाइम शुरू चुका आपका। 18 मॉडल पेपर मिलाकर टोटल अभी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 प्लस चुके हैं। इसीलिए रेगुलर रिवीजन क्लासेस 2 टाइम होती है, सुबह 9 बजे शाम में 8 बजे। तो आप समय से आएंगे जो लोग नहीं आते, और उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए टाइम ऑफ हुआ। फुल फॉर्म ऑफ रोम करेक्ट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNR। PNR का फुल फॉर्म होता है, टाइम शुरू था आपका। 100 क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप, आपको क्विज टेस्ट पूरा देना जरूरी है। फुल फॉर्म ऑफ PNR जल्दी बताएं और 5 सेकंड समय बचा है फटाफट। तेजस एनसीआरबी चैनल पर आने का मतलब कि आपको हाई स्पीड होना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ। PNR का फुल फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर होगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन। PAN पैन का फुल फॉर्म टाइम शुरू हो चुका है आपका। फुल फॉर्म ऑफ पैन, बहुत लोग तो सोच रहे होंगे सर आप टाइम ही ना देते हो, तो बउआ 15 सेकंड इनफ है, ठीक है। 15 सेकंड इज इनफ। आप देखो जो लोग पहले आंसर बता रहे हैं, आपको फास्ट होना पड़ेगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। भारत में कुल कितनी प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। टाइम शुरू चुका आपका। 15 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन, ओनली 15 सेकंड जल्दी। और लास्ट में आप अपना काउंट करते रहोगे, कॉपी पे लिखते रहोगे जो जो गलत होगा, कितना गलत हुआ आप बताएंगे, कितना आपका सही हुआ आज का टेस्ट। नेक्स्ट में विनर होना पड़ेगा सबको। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली जाती है, इसका आंसर होगा भारत में टोटल 121 भाषाएं बोली जाती है। अगर पूछेगा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है तो 22 होगा, ठीक है। इसमें भी बहुत लोग 22 लिखते हैं तो आपका रॉन्ग है, 121 भाषाएं बोली जाती है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर 28, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। टाइम शुरू चुका आपका, फटाफट आंसर टाइप करें। इसके बाद अभी आपके बच्चे 78 क्वेश्चन, सॉरी 72, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। एक क्विज टेस्ट में 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है, 100। चलिए टाइम ऑफ हुआ। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा लगभग 28.3 दिनों में। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा ही, केवल 28 लिखने से। जो लोग 28 लिखे तो बउआ आपका गलत है, नेक्स्ट टाइम सब ध्यान देना। 28.3 दिनों में आपको लिखना ही पड़ेगा, करेक्ट आंसर ये होगा, और लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 29, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता। टाइम शुरू चुका आपका, जल्दी बताएं। इसमें भी बहुत लोग गलत लिखते हो, आधा ही नाम लिखते हो, तो आपका गलत होगा। आप काउंट करते रहेंगे, एक पेज पे लिखते रहना, जो गलत होगा उसको नोट कर लेंगे, ठीक, ताकि बाद में आप अच्छे से याद कर लो। 4 सेकंड बचा है, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, टाइम ऑफ हुआ। ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता, इसका करेक्ट आंसर होगा कंगारू चूहा, कंगारू रैट।
बहुत लोग कंगारू केवल लिखते हैं, कुछ लोग चूहा लिखते हैं, तो पूरा हुआ कंगारू रेट उसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? डेट और ईयर दोनों साथ में बताना होगा, जन्म में, जन्म पूछा गया ना कि दिवस। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? टाइम शुरू चेक अबाउट। व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न? डेट और ईयर दोनों साथ में लिखना होता है, जन्म में। कब हुआ था जल्दी बताएं। और 2 सेकंड समय बचा, 1 सेकंड, टाइम अप। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को। डेट और ईयर दोनों साथ में, अगर दिवस पूछेगा तो केवल डेट लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 31, गलवान घाटी में किस देश के साथ भारत का मनमुटाव चल रहा है? गलवान घाटी में किस देश के साथ भारत का मनमुटाव चल रहा है? टाइम शुरू तक पाप, जल्दी बताएं। मतलब फाइटिंग किस देश के साथ वहां पे लफड़ा चल रहा है गलवान घाटी में, जल्दी। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 सेकंड ही है, सोचने का टाइम नहीं उतना, तो आपको पहले से फुल प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा टेस्ट में। टाइम ऑफ हुआ। गलवान घाटी में किस देश के साथ? तो गलवान घाटी में चीन के साथ भारत का मनमुटाव चल रहा है, चाइना के साथ। करेक्ट आंसर चीन के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार प्रदेश की राजधानी का नाम लिखे। वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार? टाइम शुरू तब कब, जल्दी। बिहार की राजधानी कहां है, जल्दी से बता। अभी आपके इसके बाद ऐसे ऐसे टेस्ट रेगुलर नहीं होगा, ये टेस्ट आपका 7 दिन 8 दिन पे होगा, और इस टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे भी 7-8 टेस्ट होंगे। चलिए टाइम ऑफ हुआ। बिहार प्रदेश की राजधानी का नाम, इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार की राजधानी पटना है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 5 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखे। ध्यान देंगे 5 पूछा गया, आपने 4 लिखा मतलब आप रॉन्ग, आप आज के विनर नहीं हुए। आपको 5 लिखना पड़ेगा। टाइम शुरू तक आप 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। 5 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखे। 30 सेकंड, चलिए लॉन्ग आंसर के लिए 30 सेकंड समय, और ज्यादा लॉन्ग है तो 45 सेकंड। आपको समय पर्याप्त मात्रा में दिया ही जाएगा, जितना में क्वेश्चन हो सकता है। 5 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखे जल्दी। 5 का मतलब 5 होता है, नहीं तो फिर आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे एनसीसी से। आधे नंबर भी कम है तो रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि एनसीसी में कट ऑफ नहीं होता, न्यू एडमिशन में आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने होते हैं, इसीलिए इतना जोर शोर से आपकी तैयारी कराई जा रही है। चलिए टाइम ऑफ हुआ। 5 प्राकृतिक आपदाओं का नाम, इसमें होगा आपका बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बादल का फटना, टोर्नाडो वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 34 नंबर, दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डाउरी सिस्टम? दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं, मतलब ये क्या चीज है? चलिए टाइम शुरू कब का। इसके लिए आपको 15 सेकंड ही काफी है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं, जल्दी बताएं। या फिर चलिए इसके लिए 30 सेकंड, इसमें थोड़ा 2 लाइन लिखना है। 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय डाउरी सिस्टम? 30 सेकंड है, जल्दी बताएं। दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं, फटाफट बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय डाउरी सिस्टम? और 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, टाइम अप हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा, आप देख लेंगे बहुत लोग इसमें गलत लिखते हैं। दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधु के परिवार यानी लड़की के परिवार की तरफ से, और यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वर को दी जाती है, यानी लड़के को दी जाती है, उसे दहेज प्रथा का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत की जनसंख्या वृद्धि का कारण। इसके लिए भी आपको 30 सेकंड समय दीजिएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? टाइम शुरू तब का। लॉन्ग आंसर है तो 30 सेकंड। और ये जितने क्वेश्चन आंसर मैं आपको पूछता हूँ ना टेस्ट में या फिर रिवीजन क्लास में, सारे आपके एनसीसी न्यू एडमिशन में पूछे गए। पूरे भारत में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनको मॉडल पेपर नहीं मिला है अब तक, मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन करें वीडियो का, सबसे ऊपर में लिंक दे दी हूँ वेबसाइट का, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डाटा अवेलेबल कर दूँ। और अभी नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक PDF अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है, और ऐप भी। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत की जनसंख्या वृद्धि का कारण, इसका करेक्ट आंसर आइए देखते हैं। इसमें होगा सख्त कानून का न बनना, अशिक्षा, कानून को सख्ती से पेश ना करना, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, इसके अलावा होगा प्रवास के कारण, सरकारी नीतियों के कारण, और बाल विवाह। ये सब भारत में जनसंख्या वृद्धि के मेन कारण है, ठीक है। बाल विवाह भी होगा, प्रवास भी होगा इसमें, और तो आपको इस तरह से परफेक्ट पॉइंट लिखना होगा, तभी आप विनर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे बढ़िया से। 36 नंबर, 1 kg चीनी का मूल्य 50 रुपया है, तो
1/2 यानी हाफ के जी चीनी का मूल्य कितना होगा, आधा के जी। टाइम शुरू तक आप 15 सेकेंड। 1 के जी चीनी का मूल्य 50, तो 1/2 यानी आधे के जी चीनी का मूल्य कितना होगा, जल्दी। अभी 6 सेकंड बच्चा है, फटाफट बता। 1 किलोग्राम का 50, तो आधा किलोग्राम का कितना होगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ, सॉल्व कर लेते। 1 के जी का 50 है, तो हाफ के जी का 50 इंटू 1/2 यानी हो जाएगा आपका 225 जा, तो करेक्ट आंसर होगा 25 रुपीज। करेक्ट आंसर 25 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 37 मैथमेटिकल क्वेश्चन, ये सारे पूछे गए। एक त्रिभुज में दो कोण क्रमशः 70 डिग्री और 55 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताएं। क्वेश्चन देख ले आप, 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, सॉल्व करके बताएं। एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 70 डिग्री और 55 डिग्री, तो तीसरा कोण। मैं आपको बता दूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री। तो आपको 180 में से 70 प्लस 55 आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी थर्ड डिग्री आएगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व करें, तब तक मैं भी यही सॉल्व कर लेता हूं। 170 माइनस 5 125, तो आ गया आपका 55 डिग्री। करेक्ट आंसर होगा 55 डिग्री। काफी लोग का इसमें गलत होगा। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। एक त्रिभुज का दो कोण क्रमशः 65 डिग्री और 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण है, जल्दी। एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 65 डिग्री और 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा। चलिए टाइम अप शुरू होता है आपका, जल्दी से बताएं। 65 डिग्री और 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा। 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, फटाफट। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। इसका होगा 65 डिग्री होगा, क्योंकि 65 और 50 है, तो 115 हो गया, और फिर उसमें 65 ऐड करें तो 180, तो करेक्ट आंसर 65 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 39। 2019 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। 2019 का वर्ल्ड कप मैच किस देश ने जीता था। टाइम शुरू तब का, आप जल्दी बताएं। जिनको विनर बनना होगा, आपको सारे मॉडल पेपर 18 अच्छे से याद करने होंगे, और एक क्विज टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100। आपको सारे आंसर बताने होंगे 100। आपने एक भी गलत किया, आप विनर नहीं हुए। और नेक्स्ट ईयर से, न्यू ईयर से प्राइज रखूंगा। चलिए टाइम अप हो चुका है आपका। 2019 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता, करेक्ट आंसर इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। अपने एनसीसी बटालियन के अधिकारी का नाम लिखे। तो इसका आप अपने बटालियन के सीओ साहब का नाम पता कर लेंगे, जो होगा आप लिख देंगे, ठीक है। अपने एनसीसी बटालियन के अधिकारी का नाम जो होंगे, आप उनका नाम पता कर लेंगे, क्योंकि सब जगह के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। फतेहपुर किन नदियों के बीच स्थित है। फतेहपुर किन नदियों के बीच स्थित है। टाइम शुरू चुका 15 सेकंड। बहुत लोग एक नदी लिखते हो, तो गधे एक नदी के बीच कैसे स्थित होगा। बीच पूछा मतलब 2 नदियां होंगी, जल्दी बताएं। चलिए टाइम अप हुआ आपका। फतेहपुर किन नदियों के बीच, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा एवं यमुना के बीच। फतेहपुर गंगा एवं यमुना के बीच स्थित है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में कौन सा पदक प्राप्त किया था। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में कौन सा पदक प्राप्त किया था। टाइम शुरू तब का, जल्दी बताएं। ओनली 15 सेकंड। रिवीजन क्लासेज आपकी ये क्विज जैसे अलग से, जो कि इवनिंग टाइम में होगा, ये 6, 6:15, 6:15 से होगा, ठीक है, इसी टाइम पे। चलिए टाइम ऑफ हुआ। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में कौन सा पदक प्राप्त किया था। करेक्ट आंसर होगा सिल्वर मेडल, यानी रजत पदक रवि कुमार दहिया ने जीता था कुश्ती में, सिल्वर मेडल, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। मतलब पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी है। टाइम शुरू होता है आपका। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, जल्दी बताएं। आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप और पीडीएफ दोनों नवंबर का लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल कर दूंगा, जिसमें पीडीएफ पेड कोर्स होगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है, करेक्ट आंसर बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बॉक्सिंग में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताओ। बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। टाइम शुरू तब का।
जल्दी बताएं। बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है लवलीना बुरगोहेन। लवलीना बुरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 2020 ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? अभी जो हाल ही में 2020-21 टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी से आंसर बताएं। एक क्वेश्चन के लिए मात्र 15 सेकंड का समय है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। 2020 ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था, मतलब कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? जल्दी बताएं। चलिए टाइम अप हुआ। इसका आंसर होगा 2020 ओलंपिक में टोटल 206 देशों ने, 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 206 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। भारत के प्रथम सीडीएस कौन है? हु इज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, यानी सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? टाइम शुरू तब का, जल्दी से बताएं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जल्दी। ऐसे आपके 7-8 क्विज टेस्ट होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन वाले। चलिए टाइम अप हुआ। भारत का प्रथम सीडीएस, इसका करेक्ट आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस हैं, या फिर अभी वर्तमान में वही है 2021 में। ये रैंक है, ये उनका रैंक है, रैंक लगाना नेसेसरी है, ठीक, आप ध्यान देंगे जनरल का। तो जनरल बिपिन रावत जी है। क्वेश्चन नंबर 47। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? टाइम शुरू हो चुका आपका, फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन मात्र 15 सेकेंड। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जल्दी बताएं, और 5 सेकंड समय बचा है। लिमिट समय में आप बताएंगे तभी आप विनर होंगे। चलिए टाइम अप हुआ। हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जानते हैं। मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग यानी कलर होते हैं? टाइम शुरू हो चुका आपका। विनर वही होगा जो 100 में से 100 क्वेश्चन बताएगा सही, और आप काउंट करते रहेंगे आपका कितना गलत हुआ कितना सही। आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कितने आपके सही हुए और विनर कौन है, नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। टाइम अप हुआ। इंद्रधनुष में कितने रंग? इंद्रधनुष में टोटल 7 होते हैं, जिसको भी विग्योर से हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं। भी विग्योर 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। क्वेश्चन नंबर 49। 64 का वर्गमूल बताओ, यानी 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 64। टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी बताएं। 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? फटाफट। और 2 सेकंड समय बचा है। 64 का वर्गमूल, चलिए टाइम ऑफ हुआ। 64 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट होगा 8 होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। पुतिन किस देश के राष्ट्रपति हैं? पुतिन किस देश के राष्ट्रपति नहीं प्रेसिडेंट है? टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी जल्दी बताएं। और आपकी क्लासेस सुबह में 9 बजे से और इवनिंग में 8 बजे से चलती है न्यू एडमिशन की, और 7:15 बजे से एनसीसी ए बी और सी सिलेबस की क्लास। चलिए टाइम अप हुआ। पुतिन किस देश के राष्ट्रपति है? तो पुतिन रूस के राष्ट्रपति है, रसिया का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत बताएं, मतलब किस चीज से विटामिन डी उचित मात्रा में और मतलब आसान तरीके से मिलता है। चलिए टाइम शुरू तब का, मतलब सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है विटामिन डी का? जल्दी बताएं, केवल 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। और आपको पूरा टेस्ट देना जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा आपकी कैपेसिटी कितनी, आपने प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विटामिन डी का अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी यानी धूप है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी सनलाइट। केवल सूर्य लिखने से आपका रॉन्ग होगा, ठीक है, सनलाइट या फिर धूप लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर। प्रदूषण को कैसे दूर करें इसके उपाय बताइए। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप है, इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है, 30 सेकंड। प्रदूषण को कैसे दूर करें इसके उपाय बताएं। हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन। प्रदूषण को कैसे दूर करें इसके उपाय बताएं। चलिए जल्दी से आप आंसर बताएं। हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन। कम से कम 3 से 4 पॉइंट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रदूषण को कैसे दूर करें, जल्दी से बताएं।
इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है, फटाफट बताइए। हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, जल्दी बताएं, कम से कम 3 से 4 पॉइंट बताने होंगे आपको लॉन्ग आंसर में। चलिए टाइम ऑफ आपका। प्रदूषण को कैसे दूर करें इसके ऊपर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा पॉइंट सिस्टम आप लिखेंगे, निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। सेकंड पॉइंट, सौर ऊर्जा लगवाएं। थर्ड, घरों में सोलर पैनल लगवाएं। और फोर्थ पॉइंट, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाए। ये होगा प्रदूषण को दूर करने के उपाय। तो आपको ऐसे अच्छे पॉइंट कम से कम 3 पॉइंट लिखा, जो 3 पॉइंट लिखा होगा सही से उसी का सही है, ठीक है, नहीं तो आप विनर होने से रह चुके अभी। नेक्स्ट है, आपके राज्य में कुल कितने जिले हैं? व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेट्स इन योर स्टेट? टाइम शुरू होता है आपका 15 सेकंड। आपके राज्य में जितने जिले होंगे आप गूगल सर्च करके याद करेंगे, ठीक है, कि कितने जिले आपके स्टेट में हैं। आपके राज्य में कुल कितने जिले हैं? टाइम ऑफ हुआ। आपके राज्य में जितने जिले होंगे आप याद रखेंगे, ठीक है। बिहार में 38 है, यूपी में 75 और गोवा में 2, इतने का मुझे याद है। नेक्स्ट है 54 नंबर, अपने जिले के जिला अधिकारी का नाम लिखो। आपके जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? तो इसका भी आप आंसर पता कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, क्वेश्चन नंबर 55, 3 तलाक बिल कब पारित हुआ? 3 तलाक कब पारित किया गया था? टाइम शुरू हो चुका आपका 15 सेकंड। 3 तलाक कब पारित हुआ? आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, ठीक है, आप उस पर नोट करते रहेंगे कि आपका कितना सही हुआ। 3 तलाक बिल कब पारित हुआ? चलिए टाइम ऑफ हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 तलाक बिल 19 सितंबर 2018 को लागू हुआ था, 19 सितंबर 2018 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखो। हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान अभी 2021 में? पाकिस्तान का वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी बताएं। हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? इसके बाद अभी आपके 44 क्वेश्चन बाकी है, आपको पूरा टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा आपकी कैपेसिटी काबिलियत कितनी है। चलिए टाइम आउट। पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष का नाम, इसका करेक्ट आंसर होगा जनरल कमर जावेद बाजवा। अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ है, ये उनका रैंक है और ये नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण कब हुआ था? क्वेश्चन ध्यान देंगे, चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण कब हुआ था? टाइम शुरू हो चुका आपका। मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर बता रखे हैं, 18 मॉडल पेपर अपलोड किए हुए, 18। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 प्लस है, तो आप अच्छे से याद किया करें, ठीक है। चलिए 2 सेकंड टाइम बट्टा 1 सेकंड टाइम अप। चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण था, 22 जुलाई 2019 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58, चार मीनार कहां स्थित है? चार मीनार कहां स्थित है? टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी बताएं। चार मीनार कहां स्थित है? और ये टेस्ट आपका 1 सप्ताह पर होगा या फिर 4 दिन 5 दिन पैसे करके होगा, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ हो चुका है। चार मीनार कहां स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, यानी हैदराबाद में चार मीनार है। हैदराबाद तेलंगाना में पैसे लिखेंगे आप, केवल हैदराबाद में लिखेंगे, जो लोग लिखे आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, योग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं? टाइम शुरू होता है आपका अब। विश्व योगा दिवस, जल्दी बताएं। और हम एनसीसी कैडेट्स प्रत्येक वर्ष विश्व योगा दिवस काफी जोर शोर से मनाते हैं, और चाहे जो भी दिवस होता है, जो भी होते हैं, हम लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। चलिए टाइम ऑफ हुआ आपका। विश्व योगा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, 21 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, एनसीसी में कितनी विंग होती है? इसका आंसर आप सुन लीजिए, लॉन्ग आंसर है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, केवल नंबर नहीं लिखना हुआ। एनसीसी में कितनी विंग्स, उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है, उनके नेम्स भी लिखने होंगे। चलिए टाइम शुरू था आपका। इसके लिए आपको 30 सेकंड। एनसीसी में कितनी विंग होती है और कौन कौन, उसके नाम भी बताना होंगे। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, जल्दी। एनसीसी में कितनी विंग्स और कौन कौन होती है? अभी आपके पास 10 मिनट का समय बचा है, जल्दी जल्दी टाइप करें। आपको परफेक्ट आंसर एग्जाम में लिखना होगा, तभी आप पास होंगे, क्योंकि आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने थे, इसमें कट ऑफ नहीं होता।
चलिए टाइम अप हुआ। एनसीसी में कितनी विंग होती है और कौन कौन? तो एनसीसी में टोटल 3 विंग होती है। फर्स्ट आर्मी विंग, सेकंड नवल विंग और थर्ड एयर विंग। तो जिन्होंने ये पूरा आंसर लिखा 3 विंग और नाम उन्हीं का सही, बाकी लोग कराऊंगा, ठीक है। 3 विंग होती है, आर्मी विंग, नवल विंग और एयर विंग। ये आर्मी के लिए, ये नेवी विंग का और ये एयर विंग का। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान कोच कौन है? अभी प्रेजेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? टाइम शुरू होता है आपका, जल्दी बताएं। हु इज द प्रेजेंट कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? जल्दी आपको, आप तेजस एनसीआर आर्मी चैनल पे या फिर आप जहां भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको फास्ट होना पड़ेगा, तभी आपका काम चल पाएगा, नहीं तो फिर स्लो है तो आपको फास्ट होना पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन? इसका करेक्ट आंसर होगा अभी वर्तमान में रवि शास्त्री जी। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, राजा जनक कहाँ के राजा थे? राजा जनक कहाँ के राजा थे? टाइम शुरू तब का। अगर आप स्लो है तो आप फास्ट बने, बाकी लोगों को देखकर जो लोग फटाफट आंसर बताते हैं और याद करते हैं, आप स्लो रहेंगे, आप कहीं पे आगे नहीं निकल पाओगे, इसलिए आपको फास्ट होना ही पड़ेगा। और स्पेशली आप तेजस एनसीआर चैनल पे आ गए तो आपको फास्ट आप बन ही जाएंगे। चलिए टाइम आउट। राजा जनक कहाँ का राजा थे? इसका आंसर होगा राजा जनक मिथिला का राजा थे, ठीक है। बहुत लोग अयोध्या लिखते हैं, करेक्ट आंसर होगा मिथिला। क्वेश्चन नंबर 63, प्रेमचंद के 2 उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यास लिखे। टाइम शुरू तब का, आप जल्दी बता। प्रेमचंद जी का लिखा हुआ उपन्यास का नाम बताना है, कोई भी 2। देखिए अभी जमाना काफी फास्ट हो गया, ठीक है। तो आप अगर स्लोली काम करते हो या फिर आप स्लो बढ़िया से तैयारी ना करते हो तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। प्रेमचंद के 2 उपन्यास, इसका आंसर होगा गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन और कमभूमि। ये प्रेमचंद के कुछ प्रमुख उपन्यास है, आप कोई भी 2 लिख देंगे। वैसे गबन और ये गोदान काफी फेमस है, बाकी भी फेमस है, आप कोई भी लिख सकते हैं। निर्मला भी काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? चलिए टाइम शुरू तब का, आप जल्दी बताएं। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? नेक्स्ट ईयर से, न्यू ईयर से जो भी क्विज टेस्ट में 100 में 100 क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा उनको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। चलिए टाइम अप हुआ। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की राजधानी कहां है? टाइम शुरू होता है आपका अब। वेयर इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? जल्दी बताएं, बांग्लादेश की राजधानी फटाफट बताइए। एक क्विज टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100, और ऐसे 7-8 क्विज टेस्ट होगा। चलिए टाइम अप हुआ। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? 7-8 क्विज टेस्ट होगा। तो बांग्लादेश की राजधानी, इसका करेक्ट आंसर होगा ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मैथमेटिकल क्वेश्चन, आप ध्यान देंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, बट जब ध्यान नहीं देंगे गलत होगा। व्हाट इज इक्वल टू 2 - 2 + 2 - 2 इक्वल टू व्हाट? फटाफट बताएं। इसमें भी काफी लोग रॉन्ग होने वाले हैं, इतना मतलब ये सेकंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, फिर भी काफी लोग इसमें रॉन्ग करेंगे। आप लोग कमेंट देखते रहिए, सेकंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन है। 2 - 2 + 2 - 2 इक्वल टू व्हाट? जल्दी बताएं, टाइम ऑफ हो गया। इसका होगा 0। यहाँ पे देखिए 2 - 2 है तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 0 + 0 क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 0, ठीक है। जिन्होंने 0 बोला वही है हीरो, बाकी लोग 0 ही हो, जो इसने गलत बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, भारत में सबसे पहले लॉकडाउन कब लगा? मतलब भारत में सबसे पहले लॉकडाउन कब लगाया गया? डेट और ईयर दोनों, डेट और ईयर दोनों बताना होगा। टाइम शुरू हो चुका है आपका। भारत में सबसे पहले लॉकडाउन कब लगा था? टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी बताएं। डेट और ईयर दोनों साथ में, केवल ईयर और डेट, केवल डेट लिखेंगे तो आपका सही नहीं होगा। और 5 सेकंड समय बचा है, जल्दी बताएं। भारत में सबसे पहले लॉकडाउन कब लगा था? चलिए टाइम ऑफ हुआ। करेक्ट आंसर होगा भारत में सबसे पहले लॉकडाउन 22 मार्च 2020 को राजस्थान में लगा था, ठीक है। 22 मार्च 2020 को राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 68, फुल फॉर्म लिखे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ? सीईओ का फुल फॉर्म, टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी बता। सीईओ का फुल फॉर्म, सारे फुल फॉर्म्स मैंने आपको बता रखा, और ये सारे
आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन तेजस ने साइड से या फिर अपने मन से आपको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं बताया, ना कभी बताएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से सारे मॉडल पर प्रयास करिए। चलिए टाइम ऑफ हो चुका है। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकल क्वेश्चन, हल करें। क्वेश्चन नंबर 69, 5 to the power 7 डिवाइडेड बाई 5 to the power 3 इक्वल टू व्हाट। टाइम शुरू हो चुका आपका, ध्यान देंगे, इसमें भी काफी लोग रॉन्ग होंगे। 5 to the power 7 डिवाइडेड बाई 5 to the power 3, टाइम शुरू हो चुका आपका। चलिए मैं इधर में सॉल्व कर दूं। 5 to the power 7 है, डिवाइड तो नीचे में आ जाएगा, मतलब 5 to the power 3। इतना मैंने आपका हेल्प कर दी। अब आंसर बताएं, इक्वल टू क्या होगा। इसका आंसर देखिए, टाइम अप अब होने को है। चलिए टाइम अप हो चुका है। तो ये 5 to the power 7 है ना, तो नीचे में 3 है, ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 to the power 4। तो करेक्ट आंसर होगा 5 to the power 4 यानी 625 होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताओ। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी बताएं। भारत की पूछा क्या, ध्यान देंगे, मतलब भारत में सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला में कौन बनी थी, जल्दी बताएं। एक क्वेश्चन के लिए मात्र 15 सेकंड है। आपको सारे टेस्ट देने जरूरी है, टेस्ट देंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी रियल में प्रिपरेशन कितनी हुई है। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम है श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंट टेलीफोन। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है। टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी बताएं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, जल्दी। और हमारी क्लासेस सुबह में 9 बजे और शाम में 8 बजे होती है न्यू एडमिशन की, और 1 घंटा में हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं रिवीजन। चलिए टाइम ऑफ हुआ। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ध्यान देंगे, जिनका गलत है आप कॉपी पे नोट करते रहेंगे कौन कौन सा आपका गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ऊष्मा को नापने वाला यंत्र कौन सा है, मतलब हीट को किस यंत्र से मेजर करते हैं। ऊष्मा को मापने वाला यंत्र। टाइम शुरू तब का, जल्दी बता। एक क्विज टेस्ट में 100 क्वेश्चन होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं। आपको लिमिट समय में जो लोग आंसर बताएंगे उन्हीं का सही होगा, बाकी बाद में जो देख के कॉपी पेस्ट करेंगे उनका सही नहीं होगा। 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर बता देना होगा। तो टाइम ऑफ हुआ। ऊष्मा को नापने वाला यंत्र, तो ऊष्मा को यानी हीट को थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर थर्मामीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, आरबीआई के गवर्नर का नाम कभी प्रेजेंट में 2021 में। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम। टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी बताएं। आरबीआई के गवर्नर कौन है, जल्दी से बताएं। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फटाफट। और आपके पास 5 सेकंड है, सॉरी 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, टाइम अप। आरबीआई के गवर्नर है अभी वर्तमान में श्री शशि कांता दास। श्री शशि कांता दास ये, ठीक है, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 74, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। टाइम शुरू था आपका अब। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। अब आप इसी क्विज टेस्ट को देख लो। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना तो आप तेजस एनसीईआरटी आर्मी के पास स्टडी करें, अच्छे से पढ़े, जो बताया जाए आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। टाइम वेस्ट करना है तो फिर आप कहीं जा सकते हैं। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जून 1914 से 11 नवंबर 1918। आप केवल इतना भी लिखेंगे 1914 से 1918 तक, तब भी आपका सही है, ठीक है। आप डेट याद होगा तो डेट लिखेंगे, नहीं तो फिर 1914 से 1918 करेक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, जब 100 रुपए की नोट की शुरुआत हुई थी तो नोट पर किसका फोटो था। जब फर्स्ट टाइम 100 रुपए की नोट की शुरुआत हुई थी तो उस पर किसका फोटो था। टाइम शुरू तब का। काफी कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। जब 100 रुपए की नोट की शुरुआत हुई थी तब नोट पर किसका फोटो था, बताएं। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, टाइम अप। इसका आंसर होगा 100 रुपए की नोट की शुरुआत में नोट पर जॉर्ज 6 यानी जॉर्ज 6वां का फोटो था, ठीक है, जॉर्ज 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, फुल फॉर्म लिखो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेएनयू। जेएनयू का फुल फॉर्म। टाइम शुरू तब का, जल्दी बताएं।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JNU? जल्दी। और आपको पीडीएफ और ऐप नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल कर दूंगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ। JNU का फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। आप स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी बताएं। कुछ बेवकूफ है जो इसका भी, जिनको ये भी नहीं समझ में आता कि स्वतंत्रता दिवस किसको बोलते हैं और गणतंत्र दिवस किसे बोलते हैं, इसका भी गलत आंसर बताते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? जल्दी। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, टाइम अप। इसका आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2-4 लोग हैं गधे जो 26 जनवरी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? टाइम शुरू तब का। हाँ, तेजस एनसीसी आर्मी ऐप और पीडीएफ नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक डिलीवर कर दूंगा, जिसमें पीडीएफ आपका पीडीएफ पेड कोर्स होगा, ठीक है। उसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे क्योंकि गूगल पे अपलोड करने में पैसे लगते काफी। चलिए टाइम ऑफ होता है। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? टाइम शुरू तब का। जल्दी बताएं। और पीडीएफ में आपको मेन उसमें पीडीएफ जारी करने का ये मोटिव है, एक तो आप डाटा उसको प्रिंट निकलवा के रख सकते हैं और उसमें आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, जिसको आप प्रिंट निकलवा के फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए टाइम ऑफ हुआ। जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा जय हिंद का नारा आबिद हसन सफरानी ने, आबिद हसन सफरानी ने जय हिंद का नारा दिया था। करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग भगत सिंह और क्या क्या लिखते हैं, करेक्ट आंसर होगा जय हिंद का नारा आबिद हसन सफरानी ने दिया था। आप ध्यान रखेंगे 90% लोगों का रॉन्ग है, हर बार रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? नेशनल फ्रूट। टाइम शुरू तब का। एकदम बहुआ टाइप का क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा बताएं फटाफट। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जल्दी। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। भारत का राष्ट्रीय फल आम यानी मैंगो है, मैंगो और से आम। क्वेश्चन नंबर 81, एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं और कौन कौन? इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। 30 सेकंड लॉन्च टाइप है। एनसीसी के झंडे में कितने रंग और कौन कौन? 2 क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। 30 सेकंड आपके लिए। चलिए टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी के झंडे में कितने रंग यानी कलर होते हैं और कौन कौन से, उसके नाम भी बताने हैं। जल्दी बताइए। इसके बाद अभी आपका 19 क्वेश्चन बचेगा, आपको पूरा टेस्ट देना होगा, ठीक है सारे। बाकी आपकी क्लासेस सुबह में 9 बजे और शाम में 8 बजे से एनसीसी न्यू एडमिशन की चलेगी और एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट की क्लास इवनिंग में 7:15 पे चलती है, ठीक है। 7:15 तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको एनसीसी में क्या पढ़ना होता है। चलिए टाइम ऑफ हुआ। एनसीसी के झंडे में कितने रंग और कौन कौन? इसका आंसर होगा एनसीसी के झंडे में टोटल 3 रंग होते हैं। फर्स्ट लाल रंग जो कि आर्मी को शो करता है, सेकंड गहरा नीला जो कि नेवी को शो करता है और थर्ड हल्का नीला जो कि एयरफोर्स, सॉरी एयरपोर्ट नहीं एयरफोर्स है, ठीक है, एयरफोर्स को शो करता है। ये होगा 3 रंग होते हैं, लाल रंग, गहरा नीला और हल्का नीला। आप इतना लिखेंगे आपका करेक्ट है, जिन्होंने इतना लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी से बताएं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के थे? जल्दी। टाइम शुरू हो चुका आपका। चलिए टाइम अप हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वतंत्र राज्य के पहले राष्ट्रपति बिहार राज्य के थे, बिहार के, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के जीरादी नामक गांव के। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 83, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी बताएं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये टेस्ट आपका रोजाना नहीं होगा, रोजाना रिवीजन क्लास होती है। टेस्ट आपका वीक में 1 बार होगा, ठीक है, या फिर 2 बार। तो टाइम ऑफ हो चुका। भारत की सबसे चौड़ी नदी में होगा ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 84, दिल्ली से कौन सी नदी गुजरती है? दिल्ली से कौन सी नदी गुजरती है? टाइम शुरू हो चुका आपका, जल्दी। दिल्ली से होकर कौन सी नदी गुजरती है?
विनर वही होगा जो 100 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो 100 में 100 एक भी गलत हुआ आप विनर नहीं बने। शायद इस टेस्ट का कोई विनर नहीं होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है कोई ना कोई गलत आंसर बता ही दिया होगा। चलो टाइम ऑफ हुआ। दिल्ली से कौन सी नदी गुजरती है, इसका करेक्ट आंसर होगा यमुना नदी। दिल्ली से यमुना नदी गुजरती है, ठीक है, करेक्ट आंसर यमुना। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के पश्चिम में कौन कौन सा राज्य, इसके लिए आपको 30 सेकंड समय दिया जाएगा, लॉन्ग आंसर है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट बताने हैं। भारत के पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, टाइम शुरू तब का मतलब भारत के वेस्टर्न स्टेट्स के नाम बताने हैं, जल्दी बताएं, 30 सेकंड समय इसके लिए। मैं यहाँ पर टाइम देखते रहता हूँ और नेक्स्ट क्विज जैसे आपका वहां पर टाइमर शो करेगा, ठीक है, इधर बगल में। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत के वेस्टर्न स्टेट में यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात भारत के वेस्टर्न स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, फर्स्ट उपग्रह भारत का कौन सा, टाइम शुरू तब का, जल्दी से बताएं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, फटाफट। आप स्लो होंगे तो फिर आप टिक नहीं पाएंगे, यहां आपको फास्ट बनना ही पड़ेगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, करेक्ट आंसर आर्यभट्ट होगा, ठीक है। जिन लोगों का गलत है आप लोग ध्यान देंगे, आर्यभट्ट करेक्ट आंसर है, पहला उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसमें भी 80% लोग रॉन्ग होंगे। भारत का सबसे नया न्यू टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, टाइम शुरू तब का 15 सेकेंड। मैंने पहले बता दिया 80% लोग रॉन्ग होने वाले हो, क्योंकि आप याद ही ना करते हो, मॉडल पेपर आपको अवेलेबल करा दिया, फिर भी आज की दुनिया में आप फास्ट नहीं रहेंगे तो फिर आपका कोई काम ना होगा, बैठे रह जाएंगे। चलिए टाइम ऑफ हुआ। भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। ये सबसे नया बना है, पहले दोनों अलग अलग थे, ये अलग था ये अलग था, बट अभी दोनों एक हो गए, तो ये दोनों सबसे न्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, मतलब बहादुरी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत में, टाइम शुरू तब का। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, जल्दी बताएं, और 5 सेकंड समय बचा, फटाफट बताएं। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। वीरता का सर्वोच्च मतलब बहादुरी का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है, यानी इंग्लिश में शॉर्ट में बोले तो पीबीसी भी आप लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। परमवीर चक्र यानी पीबीसी सबसे वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 89, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, मतलब सूर्य के नजदीक वाला ग्रह कौन सा है जो सबसे नजदीक है। चलिए टाइम शुरू तब का। एक क्वेश्चन के लिए मात्र 15 सेकंड है, आप ध्यान देंगे टाइम। 15 सेकंड के बाद जो लोग बताते हैं आपका सही नहीं है, मतलब आप देख के बता रहे या फिर आप लेट हैं, तो स्लो लोगों को कहीं पे आपको आपका वेट नहीं करेगा कोई, जो फास्ट है वो आगे निकल जाएंगे। चलिए टाइम आउट। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध है, बुध ग्रह, ठीक है। इसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, टाइम शुरू तब का। महात्मा गांधी का पूरा नाम था, जल्दी फटाफट बताइए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, और 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, टाइम शुरू तब का, जल्दी बताएं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, फटाफट। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, टाइम अप, टाइम अप। आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में 1942 में, ठीक है। आपको ये लिखना जरूरी है, आप टोक्यो भी लिख देंगे सही है, बट टोक्यो करके जापान में इतना तक लिखेंगे, ठीक, ईयर नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में, करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, आदर्श नागरिक के गुण लिखो, इसके लिए आपको 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। आदर्श नागरिक के गुण जल्दी बताएं, टाइम शुरू हो चुका है। देखिए जितना में क्वेश्चन हो सकता है उतना टाइम आपको पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, उससे लेट आप कर रहे हैं मतलब आप स्लो हो, तो आप फास्ट बन जाइए, क्योंकि दुनिया काफी फास्ट हो चुकी है। आज के डेट में सक्सेस होना इतना आसान बात नहीं है।
आदर्श नागरिक के गुण जल्दी बताएं। अभी आपके पास समय है, काफी समय, अभी आपके पास 20 सेकंड समय बचा हुआ, फटाफट। मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स, लॉन्ग आंसर में कम से कम 3 to 4 पॉइंट्स। आदर्श नागरिक के गुण जल्दी जल्दी बताएं। इसका आंसर भी मुझे लग रहा है 8-10 लोग ही दे पाएंगे, जितने लोग हैं 8-10 लोग से ज्यादा नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप याद ना किए हो। तो याद कर लो, सारे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए टाइम अप। आदर्श नागरिक के गुण में होगा फर्स्ट पॉइंट कानून का पालन करना, सेकंड सभी धर्मों का सम्मान करना, थर्ड पॉइंट देश की संपत्ति की रक्षा करना, फोर्थ स्थानीय समुदाय में भाग लेना, फिफ्थ जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना, सिक्स्थ पॉइंट राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगे झंडे का सम्मान करना, और सेवेंथ पॉइंट समर्थन और संविधान का बचाव करना। तो आप सातों पॉइंट याद रखना, ठीक है। देख लो कितने लोगों ने सही बताया, 2-4 लोग बस सही बताए हैं। आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने होंगे, कोई भी 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट। चलिए तो आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? टाइम शुरू होता है आपका। जीएसटी का फुल फॉर्म जल्दी बताएं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? फटाफट बताएं। चलिए बउआ लोग, टाइम ऑफ हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें भी काफी लोग का मिस्टेक होता है। ये जो एस आप नहीं लिखते ना, गुड लिखते हैं। तो गुड का मतलब सामान होता है, ठीक है। गुड मतलब अच्छा होता है, और ये गुड्स, यहाँ पे गुड्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। गुड्स का मतलब सामान होता है, ठीक है। तो गुड्स लिखेगा, ठीक है, ध्यान देंगे, गुड नहीं गुड्स। गुड्स का मतलब सामान, आगे से ध्यान देंगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज जीएसटी का। नेक्स्ट है हल करें, मैथमेटिकल क्वेश्चन, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? a माइनस बी टू द पावर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? टाइम शुरू तब का, ओनली 15 सेकंड। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? अलजेब्रिक फॉर्मूला, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, 4th 5th क्लास का है, जल्दी बताएं। a माइनस बी का पावर 2 कितना होगा? चलिए टाइम ऑफ हुआ। इसका होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, फुल फॉर्म लिखे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडीएस? इसका भी काफी कम लोग बता पाएंगे। बीडीएस का फुल फॉर्म, टाइम शुरू होता है आपका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडीएस? जल्दी, एक क्वेश्चन 15 सेकंड से ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता, वन वर्ड आंसर के लिए या फिर शॉर्ट आंसर के लिए। जो लॉन्ग आंसर है उसके लिए आपको 30 सेकंड 45 सेकंड क्वेश्चन के अनुसार। चलिए टाइम ऑफ हुआ। बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, स्पेलिंग ध्यान देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसआई? आईएसआई का फुल फॉर्म, टाइम शुरू तब का, जल्दी बताएं। आईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट जल्दी, चलिए टाइम ऑफ हुआ। आईएसआई का फुल फॉर्म, इसका आंसर होगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, हल करें। अलजेब्रिक फॉर्मूला फिर से आ गया, वो छोटा था ये बड़ा है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा? मतलब ए माइनस बी का पावर 3। टाइम शुरू तब का, जल्दी। ए माइनस बी का पावर 3 कितना होगा? जल्दी बताएं। अब सोच लो, जो लोग पावर 2 नहीं बता पाए तो पावर 3 का, इसका तो 2-3 लोग से ज्यादा सही नहीं बताएंगे, 2-3 लोग ही सही बता सकते हैं इतने लोगों में। अब सोच लो आप कहां पे भी सो रहे हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब, जल्दी बताएं। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। इसका होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी आप ध्यान देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी, ये होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 97, फुल फॉर्म लिखो एनडब्ल्यूटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडब्ल्यूटी? टाइम शुरू होता है आपका। एनडब्ल्यूटी का फुल फॉर्म, चलिए टाइम शुरू हो चुका है आपका, जल्दी बताएं, ओनली 15 सेकंड। और इसके बाद 3 क्वेश्चन है, तो आप काउंट तो कर रहे हैं ना, आपका कितना क्वेश्चन 100 में सही हो रहा है आप कमेंट करके बताएंगे। जिसका 100 में 100 सही होगा वही विनर होगा। चलिए टाइम ऑफ हुआ। एनडब्ल्यूटी का फुल फॉर्म, इसका होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, एनडब्ल्यूटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98,
रीजनिंग है, रीजनिंग, इसके लिए आपको 30 सेकंड समय दूंगा, 30 सेकंड रीजनिंग है, ध्यान देंगे, मेरा टाइम शुरू हो चुका है। ए ई आई एम, तो नेक्स्ट अल्फाबेटिकल वर्ड कौन सा होगा, अल्फाबेटिक वर्ड। रीजनिंग है, ये भी पूछा गया एनसीसी एग्जाम में। अब पहले जैसा नहीं हुआ, इतना कंपटीशन टफ हो गया ना। 20 सीटों पर 20 सीट के लिए स्टूडेंट्स आते हैं 1000, कहीं कहीं पे 500। सोच लो कितना कंपटीशन टफ है, एक सीट पे कितने लोगों का। ए ई आई एम का क्या होगा, टाइम ऑफ हुआ, इसका आंसर होगा क्यू। क्यू होगा, कैसे होगा, ए के बाद ई कितने पर है, बी सी डी, 3 का गैप है यहाँ पे। नेक्स्ट है ई के बाद आई, एफ जी एच, यहाँ भी 3 का गैप है। फिर आई के बाद एम है, आई जे के एल, तो 3 का गैप है। फिर नेक्स्ट 3 का गैप होगा यहाँ, 3 का। तो एम के बाद एन ओ पी, तो क्यू होगा नेक्स्ट, ठीक है, 3 गैप के बाद। तो करेक्ट आंसर क्यू होगा। आप देख लो कितने लोगों का सही है, करेक्ट आंसर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, एनसीसी में एसडी का मतलब क्या होता है। एनसीसी में एसडी, एसडी का मतलब बताना है, फुल फॉर्म जल्दी बताएं। एसडी किसे कहते हैं, टाइम शुरू हो चुका आपका। एनसीसी में एसडी का मतलब क्या होता है, जल्दी, और 5 सेकंड समय बचा है, फटाफट बताएं। चलिए टाइम ऑफ हुआ। एनसीसी में एसडी का मतलब होता है सीनियर डिवीजन, जो 10th बाद एनसीसी ज्वाइन करते हैं ना सीनियर, तो उनको सीनियर डिवीजन बोलते हैं, एसडी बोलते हैं, ठीक है, बॉयज को एसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, टाइम शुरू तब का। तो आप काउंट कर रहे होंगे, आप कमेंट करके बताएंगे आपका कितना सही हुआ। 100 में जिनका 100 सही होगा वही होंगे विनर ऑफ दिस क्विज, विनर होंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वेयर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, करेक्ट आंसर शिमला। तो आज का क्विज टेस्ट आपका ओवर होता है। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब ना किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, और कमेंट करके बताएं आपका कितना सही हुआ। बाकी मैंने आपको मॉडल पेपर बता दिया कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर वेबसाइट का लिंक दिया, वहाँ पे सारे मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्विज टेस्ट के लिए, जिन्होंने कम सही आंसर बताया, और जिनका 100 में 100 आपको धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट ईयर से, न्यू ईयर से, जो 100 में 100 यानी सारे क्वेश्चन के सही आंसर बताएंगे उनको प्राइज यानी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है, गिफ्ट आपको दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही टेस्ट है, 100 क्वेश्चन, एक क्विज टेस्ट में 100 क्वेश्चन। बाकी आपकी सुबह में क्लास 9 बजे से होती है, शाम में 8 बजे से, न्यू एडमिशन की, ठीक है, न्यू एडमिशन की। और एनसीसी की क्लास यानी ए बी और सी सेलेब्रिटी की क्लास शाम में 7:15 से होती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मना नहीं है, आपको ब्लॉक टाइम आउट नहीं किया जाएगा, आप उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है, 7:15 बजे। और आपकी क्लास 9 बजे सुबह और 8 बजे शाम में रेगुलर। और क्विज टेस्ट इवनिंग टाइम में जब होगा, टाइम में बता दिया करूंगा, ठीक है, एक ही टाइम पे होगा, जैसे ये क्विज टेस्ट हुआ ना, जितना बजे तो टाइम आपको बता दूंगा, ठीक है। और वीक में 1 या 2 बार क्विज टेस्ट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं, बाकी तो क्लास आपको होती रहेगी। नेक्स्ट क्विज टेस्ट में आप फुल प्रिपेयर्ड होकर आएंगे, नेक्स्ट टाइम सबको 100 में 100 बताना होगा, ठीक है, ताकि सभी लोग मेरे से प्राइज गिफ्ट ले सके। बट नेक्स्ट ईयर से गिफ्ट होगा, ठीक है, अभी ऐसे हम लोग का चलेगा बस आपकी मतलब प्रिपरेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।